मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदान्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कार्यक्रम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतो शासनम। मंगलमय मंगल करण, बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई, अरिहंतादि महान। करि मंगल कर हो महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्या भाव, तज तिन को साचे भयो, यह हित हित उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अमूल्य कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी नित्य चर्चा चल रही है। टोडरमल जी हमारे लिए चौथे अधिकार में अगृहीत मिथ्यात्व का निरूपण करने के बाद छठवें अधिकार में गृहीत मिथ्यात्व को हटा रहे हैं। गृहीत मिथ्यात्व ऐसा मिथ्यात्व है कि जो देवगति में नहीं, नरक गति में नहीं और त्रियंच गति में नहीं पाया जाता। एक मनुष्य ही गति ऐसी है जिसमें यह जीव अपने प्रयोजन से गृहीत मिथ्यात्व को ग्रहण करता है। संसार का कोई भी परद्रव्य, कहने की बात व्यंतर, देवादिक, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, इसके लिए अपनी श्रद्धान कराने या करने की बात नहीं कहता। यह जीव अपनी मान्यता से ही उन पर श्रद्धान करता है, और जब यह अपनी मान्यता से उन पर श्रद्धान करता है तो उनके मानादिक की पुष्टि होने के कारण, क्योंकि वो भी संसारी हैं, वो भी मनुष्य हैं, उनकी अंतरंग संयम और बीतरागता नहीं है, इसलिए वह उसको अपने ग्रसित कर लेते हैं, श्रद्धा में डाल देते हैं। इसी छठवें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण के बाद कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धान का निषेध किया था, जिसमें टोडरमल जी ने कुदेव में सर्वप्रथम तो लिया व्यंतरादिक। क्या है इस जीव में, इस संसार में जीव हमेशा चमत्कार, अतिशय, अनहोनी, ऐसी चीजों पर बहुत विश्वास करता है, और यह कार्य क्या होते हैं? यह कार्य होते हैं व्यंतरादिक के द्वारा। और व्यंतरादिक क्या है? बोले व्यंतरादिक ही स्वर्ग गति के जीव हैं। क्या है? स्वर्ग गति के जीव हैं। कौन? व्यंतरादिक। तो बोले इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जैसे मनुष्य गति का जीव साधारण सिंपल रहता है, ऐसे ही व्यंतर भवन आदि देव कौतूहलक बुद्धि के रहते हैं, है ना। और उनके रहने का स्थान यत्र तत्र रहता है, क्योंकि उनके लिए महल आदि बने होते हैं, लेकिन कौतूहल के कारण, पूर्व संस्कार के उदय से यह जीव धन की प्राप्ति या धन संरक्षित करने के अर्थ पूर्व भाव में, या किसी के प्रेम के स्नेह के वश यह जीव अपने उन बिलों को छोड़कर, उनके अपने महलों को छोड़कर यहाँ पर भूमि पर विचरण करते हुए दिखते हैं। और कुछ कौतूहल या चमत्कार आदि दिखते हैं, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि वह चमत्कार आदि, वह अनहोनी क्रिया किसी भी प्रकार से पूजने योग्य नहीं है, क्योंकि वह व्यंतर का किया हुआ है, और व्यंतर उसी को परेशान करते हैं जिसके पाप का उदय होता है और सामने वाला व्यक्ति उस पर श्रद्धान करता है। ऐसी बात टोडरमल जी ने व्यंतरादिक के स्वरूप में कही। उसके बाद फिर टोडरमल जी ने 170वें पेज पर ऊपर अतिशय चमत्कार आदि को हे बताया कि लौकिक क्रिया है, जैसे वो अपनी क्रिया कर रहे हैं वैसे संसारी अपनी क्रिया कर रहे हैं। मुझे बताओ, आपकी क्रिया से वो तो आश्चर्यचकित नहीं हो रहे हैं, वो तो प्रति समय मनुष्य भाव को धारण करने की विनती कर रहे हैं,
और हम ऐसे मनुष्य हैं कि जो मनुष्य भाव में होकर व्यंतर आदि क्रियाओं को नमस्कार कर रहे हैं, बोले वो भी पूजने योग्य नहीं है। उसके बाद टोडरमल जी ने हमारे लिए इसमें मंत्रादिक के उच्चारण से कार्य सिद्धि होती है ये देखे जाते हैं, तो बोले उसमें बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध चाहिए सर्व प्रकार से, और उसमें भी तुम्हारा कार्य हो जाए, वो आ जाए या तुम्हारे लिए कुछ बता दें, इसका भी निर्णय होना नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाई इनको पूजने वाले तो धन धान्यपति दिखाई देते हैं, तो टोडरमल जी ने ये कहा कि मुझे गिनती करके बताओ कि कितने दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोग तो इनके व्यंतरादिक को पूजने हुए गरीब और असहाय ही दिखाई देते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद टोडरमल जी ने क्षेत्रपाल पद्मावती पूजने का निषेध किया। यह बात इसलिए क्योंकि यह जैनों के लिए बहुत आज साधारण सी बात हो गई है। उन्होंने जैन व्यक्तियों ने भगवान से ज्यादा इनकी भक्ति पूजा करने को विशेष मान रखा है। भगवान रहते हैं अंदर वेदी पर, इनको घर के मंदिर के बाहर द्वारों पर लाल पीले रंग अस्त्र शस्त्र आदि पहना के बिठाया जाता है कि ये मंदिर की रक्षा करते हैं, और मंदिर की रक्षा करते हैं साथ साथ हम श्रावकों की भी रक्षा करते हैं। टोडरमल जी ने यह कहा कि देखो भैया, देवों का स्वरूप हमारे जनागम में पूजने योग्य नहीं है। जहां संयम की बात हो, एक लाइन कही थी 173वें नंबर पेज पर लास्ट के पैराग्राफ में, जिनमत में संयम धारण करने का पूज्यपना होता है और देवों के संयम होता ही नहीं है। जहां जहां तुम्हारे लिए वीतरागता और संयम दिखे वह स्थिति पूजने योग्य है, और जहां वीतरागता संयम नहीं है वह किसी भी काल में पूजने योग्य नहीं है। उसके बाद टोडरमल जी ने मिथ्यात्वादिक भावों में ये कहा कि देखो, लोक में तो यह जीव अपने से नीच गोत्र को नमस्कार करने में अपना अपमान समझता है, और जाके ईंट रोड़े पत्थरों को पूजता है, वहां इसको अपमान नहीं दिखता है ना। जबकि स्वयं पंचेंद्रिय सेनी मनुष्य गति सर्वसे श्रेष्ठ, इसी में इस जीव संसार से मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर सकता है, संयम धारण कर सकता है, वीतरागता धारण कर सकता है, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्ति को छुड़ा सकता है। ऐसे इस मनुष्य पर्याय की इसको कीमत ना हो के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, रोड़ा पत्थर आदि को पूजने में लग जाता है। मतलब ऐसा कि अमूल्य चिंतामणि रत्न तो स्वयं के पास है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसा पंडित टोडरमल जी ने कुदेव के स्वरूप में वर्णन किया था। आज इस 6वें अधिकार में 175वें पृष्ठ पर कुगुरु निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध, इसकी चर्चा अपनी करनी है। क्या सर्वप्रथम कुदेव हो गए, अब बात आ गई कुगुरु की, है ना। कुदेव को पूजने से हमें मिथ्यात्व और पाप बंद होता है, यह लास्ट के पैराग्राफ में टोडरमल जी ने बताया। ठीक है पापा, 175वें नंबर के ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया था कि कुदेवों के मानने से मिथ्यात्वाद एक गाढ़ा होता है, और उससे क्या होता है, महाबिगाड़ होता है, और पाप बंद के कारण इस जीव को पाप बंद के कारण नीच गति मिलती है, उससे बिगाड़ होता है। भाई बिगाड़ और महाबिगाड़, बिगाड़ वो के एक भाव खत्म करे वो बिगाड़, और जो भाव खत्म कर दे वह महाबिगाड़। अब कुगुरु का निरूपण कर रहे हैं, मतलब अब श्रावक कुदेव और बीच में कौन, कुगुरु। आई बात समझ में। मतलब अब श्रावक कुदेव को मान रहा था, और कुदेव कैसे हैं, बोले कुदेव कुछ बोलते नहीं है। अब बोले उनकी बात हमारे लिए कौन बताए, तो बोले कुगुरु। कौन, कुगुरु, कुदेवों की बात बता रहे हैं। ये सच्चे देवशास्त्र गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। अगर जिनको सच्चे बीतराग सर्वज्ञ हितंकर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, वह अपने अखंड रूप से बीतरागता का ही श्रद्धान करता है, और अगर गुरु के द्वारा कुछ उपदेश किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो उनकी भी तुलना वह बीतरागता से ही मिलाता है कि यह सुनने योग्य है कि नहीं। अगर वहां पर राग का पोषण, मानादिक का पोषण, कषायादिक का पोषण, इंद्रियों के प्रति आसक्ति के पोषण की बात कही है, तो वह गुरु हमारे गुरु नहीं। आई बात। तो कहते हैं कि कुगुरु मतलब अब बीच का व्यक्ति, है ना। कुदेव, कुगुरु, अब आ रही है श्रावक की बात आएगी। तो देखो, कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध। तो जैसे पंडित टोडरमल जी ने कुदेव का निरूपण करते हुए सर्वप्रथम हमारे लिए एक बात कही थी
कि जिनमें में संयम धरने की पूज्यपना होता है और देवों के संयम होता है। और क्या कहा था कि एक एक चैप्टर में पंडित टोडरमल जी ने सच्चे देव शास्त्र का स्वरूप बताया था कि आपको मिलान करने की बात कही थी। अब यहां पर कुगुरु के निरूपण में भी हमारे लिए इस पहले पैराग्राफ में लक्षण बताए जाएंगे। क्या बताए जाएंगे? लक्षण, मतलब ऐसी लक्ष्मण रेखा बताई जाएगी कि अगर हमने इनका श्रद्धान कर लिया तो अभी तक तो कुदेव का हो रहा था, तो हमें सच्चे देव पता चल गए। अब आप कुगुरु का ऐसे लक्षण आदिक से जानो जिससे कि आपके लिए सच्चे देव पता चले, सच्चे गुरु पता चले। आई बात समझ में? कैसे सच्चे गुरु? जिनकी बात सुनने से आपको संयम मिलता है, साधना मिलती है, अंतरंग में परिणाम निर्मल होते हैं, अंतरंग में वीतरागता की छवि आती है, मैं स्वयं भगवान बन सकता हूं, ऐसी परिणति जिनके अंदर से निकलती है, ऐसे गुरुओं की वाणी ही यथार्थकारी है। अब ये वाणी कैसी हो गई है उसका निरूपण टोडरमल जी कर रहे हैं। आगे कुगुरु के श्रद्धानिधि का निषेध करते हैं। क्या कहा? अभी इस पैराग्राफ में हेडिंग, उसके बाद पर्टिकुलर एक एक विशेष व्याख्या करेंगे, अन्य मत के हिसाब से, जैन मत के हिसाब से कैसे। देखो, अब लक्षण बताते हुए याद रखना, करीब 5 पॉइंट बताएंगे टोडरमल जी। जो जीव विषय कषादिक अधर्म रूप से परिणमित होते हैं, एक लक्षण। गुरु की बात आ रही है क्या? जो जीव है ना, क्या हो रहा है, मतलब विषय कषायादिक अधर्म रूप जो परिणमित होते हैं। क्या कहा? विषय मतलब पंचेंद्रिय भोगों की प्रवृत्ति के लिए, क्रोध मान आदि, क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों के लिए, और अधर्म रूप व्याख्यान देते हैं। ये लक्षण है पहला। मतलब यह श्रावकों को बताने के लिए 3 लक्षण याद कर लो। जब भी आप किसी भी गुरु के वचन सुनेंगे, उन वचनों में आपके लिए अगर विषय का पोषण दिख रहा है, पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति 56 भोग बनाओ, इस प्रकार के भोग बनाओ, ऐसी तैयारी करो, आहार में ऐसी क्रिया करो, व्यंजन आदि बना के ऐसे गुरुओं का ऐसा सम्मान करना चाहिए, इतने लड्डुओं से ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये क्या है? ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए रहने की, ओढ़ने की, बिछाने की, ये क्या है? पंचेंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति। कषाय आदि क्या? बोले क्रोध मान माया लोभ। अंतरंग में क्रोध की परिणति चल रही है, क्रोध की परिणति से आप अपशब्द किसी अन्य प्रति व्यक्ति के सामने कह रहे हो, या जबरदस्ती उनको मनादिक के भाव कर रहे हो, है ना। मानादिक के कारण आपकी है इतनी पराकाष्ठा है कि आप अपने को उच्च और सभी को नीच पद दिखाना चाह रहे हो, मायाचारी से छल कपट से अपने को पुजवाना चाह रहे हो, और लोभ की प्रवृत्ति जिनके अंदर चल रही है, तो ये लक्षण कुगुरु के हैं। कौन कौन से? विषय कषायक अधर्म रूप। धर्म क्या? बोले बीतरागता में धर्म है, और वहां बीतरागता तो है नहीं, रागता भरी हुई है, तो वह धर्म नहीं, क्या हो गया? अधर्म हो गया। तो विषय कषाय अधर्म रूप जो परिणमित होते हैं, यह पहला सिद्धांत है। मैं बोल रहा हूं, सब लोग दोहराएंगे। जो जीव विषय कषायादिक अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं, हाँ, ये कुगुरु कहलाते हैं। और अब दूसरी बात टोडरमल जी कहते हैं, मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। क्या कहा? दूसरी बात, मानादिक क्रिया से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, कि मैं ही धर्म का अधिष्ठाता हूं और कोई है नहीं। अगर अगर किसी शिलालेख पर नाम ना आए, या किसी मीटिंग विधान या यज्ञ वगैरह में उनको ना बुलाया जाए, या बुलाकर पूछा ना जाए, तो उनके मान में हानि लग जाती है, और हानि होने से क्या है, वो अपने आप को छोटा दिखने लगते हैं। जबकि वेश कैसा है? गुरु का है। तो क्या कहा? मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। देखो, यहां पर टोडरमल जी किसी की बुराई करने की बात नहीं कह रहे हैं, यह तो है लक्षण बताए जा रहे हैं। कैसे लक्षण बताए जा रहे हैं? जैसे आप एक बच्चे को किसी भी प्रकार परद्रव्य के बारे में ज्ञान कराते हुए उसके उसके लक्षण बताए जाते हैं कि नहीं? जैसे राहर की दाल है और सोयाबीन है, दोनों एक साथ दिखते कि नहीं दिखते? दिखते कि नहीं दिखते? अब वो बच्चा राहर को सोयाबीन कह रहा है और सोयाबीन को राहर कह रहा है, तो उसको लक्षण बताए जाएंगे। अरे वो ब्राउन रहता है, ये पीला रहता है, राहर की दाल में तेल नहीं रहता है, सोयाबीन के दाने में ऑयल रहता है। ये क्या है?
ये लक्षण है ना, तो उससे ज्ञान करा रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, इसमें हम बुराई किसकी कर रहे हैं? राहर की बुराई कर रहे हैं कि सोयाबीन की बुराई कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये लक्षण है, यहां पर किसी की बुराई नहीं है। टोडरमल जी हमारे लिए मोक्ष मार्ग की ओर ले जा रहे हैं, तो एक धर्मानुराग बस, श्रद्धा बस हम सभी श्रद्धालुओं के लिए सच्चा मार्ग बताने की प्रेरणा दे रहे हैं। और उस प्रेरणा में हम तुम्हारे लिए लक्षण बताएंगे। अगर उन लक्षण में तुम्हारी श्रद्धा किसी अन्य के पास है और वो लक्षण मिल रहे हैं तो उस देव है, और अगर वो लक्षण नहीं मिल रहे हैं तो वो कुगुरु है। तो कहते हैं कि यहां पर हमें किसी की बुराई करने की आवश्यकता नहीं। देखो, यह जीव श्रद्धान में अपनी मान्यता से परद्रव्य को अपना कर्ता मानता है। आई बात समझ में? घर की लौकिक वस्तुओं को, स्त्री, मकान, जमीन, जायदाद को जब यह जीव पर का कर्ता, अपना कर्ता मान लेता है, तो फिर तो यह अंधविश्वासी गृहीत मिथ्यात्व का ग्रहण किया हुआ ऐसे गुरुओं में मान लेता है। अंतर क्या है ना? तो कहते हैं कि देखो, आप लक्षण देखो कि जो मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं, करते नहीं ना, कराते हैं। क्या लिखा देखो, धर्मात्मा के योग्य, धर्मात्मा पापा मतलब जैसे हमारे 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, वैसे ही मैं भी तीर्थंकर का जीव हूं, उसी समान मैं हूं। जैसे हमारे अरहंत हैं, जैसे हमारे सिद्ध हैं, जैसे हमारे आचार्य हैं, वैसे ही मैं हूं। मेरे में उनमें कोई अंतर नहीं है किसी भी प्रकार का। मतलब एक पक्ष से अगर भगवान को पूजना योग्य बंद कर दो तो कर दो, लेकिन हमें पूजना बंद नहीं करना। धर्मात्मा योग नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं। योग्य, योग्य मतलब समानांतर, एक सा बिल्कुल। धर्मात्मा योग नमस्कार आदि की क्रिया कराते हैं। अथवा ये तीन बात हो गई। पहली बात, विषय कषाय अधर्म रूप परिणमित होते हैं, है ना, कुगुरु का लक्षण। दूसरी बात, मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। तीसरी बात, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कहलाते हैं, कराते हैं। अब चौथा, अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं। क्या कहा? अब किंचित कोई अंग, आपने लाल कपड़ा पहन लिया, आपने आपने कोई धागा पहन लिया, आपने कोई मुकुट आदि पहन लिए, आपने कोई वस्त्र ऐसा ग्रहण कर लिया, आपने कोई अक्षलिंग आदि ऐसे साथ में रख लिए, जिससे कि एक पहचान हो जाए। सुबह सुबह आप सुबह सुबह टीवी ओपन करो तो आप जिस भी चैनल पर जाओगे, अलग अलग विचित्र प्रकार के गुरु दिखाई देंगे, है ना। कोई ऐसे टीका लगाए हुए है, कोई ऐसे टीका लगाए हुए है, कोई ऐसे टीका लगाए हुए है, कोई कुंडल पहने हुए है, कोई, है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए है, कोई गुलाबी कलर का कपड़ा डाले हुए है, और सभी गुरु अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं कि नहीं व्यवस्थित तरीके से। तो मुझे ये देखो कि किंचित धर्म का अंग धारण, धर्म का अंग मतलब क्या, कि जिससे आपकी विशेष पहचान बने, है ना। कैसी विशेष पहचान बने? कि आपको 100 लोगों में देखा जाए। आज ये बाबा लोग, कुछ लोग भीख मांगते हुए दिखते हैं, तो ये क्या रख लें, ये जटाएं रख लेते हैं, बड़े बड़े बाल कर लेते हैं, माला हाथ में ले लेंगे। वो रहता ना बाबा, वो कुमड़ा एक तूमा को खाली करके उसको हाथ में ले लेंगे, और क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारा कमंडल है। तूमा, वो क्या कहते हैं उसको, कुमड़ा बोलते हैं ना, तूमा, हाँ, उसको रख लेंगे। मतलब ये क्या है, मतलब आप लोगों से अपने आप को अलग दिखा रहे हो। उस अलग दिखाने के लिए किंचित धर्म का कोई अंग, है ना, कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, कि हम सबसे विशेष हैं, हम सबसे अलग हैं। ये सब कुगुरु के लक्षण है। 4 बातें हो गई यहां पे। अब बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं। क्या कहा? अंग वस्त्र धारण किया, किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके धर्मात्मा कहलाते हैं, और बड़े धर्मात्मा के योग्य क्रिया कराते हैं। अब जैसे हमारे देव हैं, वैसा ही मैं उस पदवी पर विराजमान हूं। सिंहासन आदि से, श्रावक आदि से, मान्य पूजनीय योग आदि से, लक्षणक आदि से मैं भी उन्हीं के समानांतर हूं। ऐसी प्रवृत्ति वो करते हैं। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं।
टोडरमल जी की इस बात में प्रयोजन तो क्या है? मेन अपने को बड़ा मनवाना। क्या कहा? अपने को बड़ा मनवाना। अब क्षयोपशम के धारी इतने तो हो नहीं, है ना, और अंतरंग में वीतरागता संयम आपके तो है नहीं, और अब बाह्य में आपके लिए क्या कह रहे हो कि मैं बड़ा हूं, हमारे लिए ऐसे मानो। आई बात समझ में? अब क्या है? जगत भोला, टोडरमल जी ने कहा कि जगत भोला ये कि यह जीव अगर श्रावक के अनुसार श्रावक में रहेगा तो यह बड़ा पद नहीं पा पाएगा। तो क्या कहा कि बोले यह जीव धर्म का आश्रय करके, आगे 3 शब्द कहे ना, धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं। क्या कहा? धर्म का आश्रय ले लो तो मैं बड़ा हूं, ऐसी प्रतीति उनके अंतरंग में आ जाती है। वे सब कुगुरु जानना, इतने सब लक्षण बताए टोडरमल जी ने 5, है ना। पहला, विषय कषाय आदिक अधर्म रूप परिणति। दूसरा, मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। तीसरा, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं। चौथा, किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं। धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं और धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं। ये लक्षण बता दिए। अब आपकी श्रद्धा में ऐसे लक्षण जहां जहां दिखाई दे रहे हैं, टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि हमारे लिए किसी का नाम, किसी का प्रांत, किसी का देश, किसी की वस्तु, हमारे लिए किसी का नाम लेने की जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि यह जीव प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है और उस प्रयोजन में तुम्हारे अंश में ऐसे अतत्व श्रद्धानी गुरुओं का प्रवेश कर गया है। तो ये लक्षण है, इन लक्षण से आप अपनी, क्या कहते हैं, आप अपने ज्ञान को सुधारो। कहते हैं कि वे गुरु, वे सब गुरु धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, वे सब कुगुरु जानना। क्या कहा? वे सब कुगुरु जानना, क्योंकि धर्म पद्धति में, क्या कहा, धर्म पद्धति में तो विषय कषाय छूटने पर, पहला सिद्धांत क्या कहा, है ना, धर्म प्रवृत्ति में अगर वह जीव धर्म को लेकर आगे बढ़ रहा है तो सर्वप्रथम तो विषय कषाय आदिक से रहित होना चाहिए। विषयाशाविषाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी चा प्रशस्यते, आता है नहीं, तो कैसा ज्ञान ध्यान से युक्त होना चाहिए, बीतरागता संयम का धारी होना चाहिए, है ना, जिनके मुख से अमृत के निर्झर झरते हैं, अंतरंग में शीतलता प्रदान करते हैं, बीतरागता को धारण करते हैं, स्वयं बीतरागी होते हैं और दूसरों को बीतरागता का उपदेश देते हैं। मैं मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चल रहा हूं और आप भी मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चलो, ऐसा उपदेश जो देते हैं। तो क्या कहा? क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषायादिक छूटने पर जैसे धर्म को धारण करें वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। आई बात समझ में? क्या कहा? धर्म पद्धति से विषय कषायादिक छूटने पर जब यह जीव, देखो अपने 5 पहले अधिकार में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु का निरूपण किया था, तो उन्होंने अरहंत और सिद्ध आचार्य का पृथक पृथक वर्णन किया, ठीक है ना। फिर उन्होंने आचार्य उपाध्याय साधु का समानांतर वर्णन किया, है ना, किया। फिर उसके बाद आचार्य उपाध्याय साधु का पृथक पृथक वर्णन किया। और आचार्य उपाध्याय साधु में सर्वप्रथम तो ये कहा है कि जो बीतरागी हैं और हित का उपदेश देने वाले हैं, क्या कहा? निर्ग्रंथ हैं, कहा कि नहीं। तो यहां पर यह कहा कि जो बीतरागी है ना, मुनि धर्म के धारी हैं, ऐसा उन्होंने सर्वप्रथम टोडरमल जी ने बात कहा। तो कहा सर्वप्रथम तो धर्म पद्धति में विषय कषायादिक छूटने पर, और जब तक विषय कषायादिक नहीं छूटेंगे उस जीव के धर्म की प्रवृत्ति स्टार्ट नहीं होगी, है ना। दौलत राम जी ने कहा ना, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विधि विधि देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञान भूत जे जे करनी तन करन। ये गुण है, ये लक्षण है। आई बात समझ में? किसके? कुगुरुओं के। और इनसे विपरीत जो विषय शक्ति से रहित, देखो ऐसी बात है, अंतरंग में गुरु की महिमा कब आती है? हम सभी मिथ्यात्व गुण स्थान में हैं
और जब मिथ्यात्व गुण स्थान से इस जीव को इस संसार में परिभ्रमण का अंतरंग में द्वेष उत्पन्न होता है कि अब हम विषयों में ना ही रुलेंगे, ऐसी परिणति जब श्रद्धान पूर्वक अपने अंतरंग में आती है तो यह जीव मोक्ष मार्ग की तरफ जाता है। कहां जाता है? मोक्ष मार्ग की तरफ। और जब यह जीव पहले गुणस्थान से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है और जब एक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का इसके अभाव होता है तो यह जीव चौथे गुणस्थान में पहुंचता है। कौन से में? अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन को धारण करता है। यह गुरु का लक्षण है, मतलब जो स्टेज बाई स्टेज चलता है। कैसे? कि अपने अंतरंग में शुद्धात्मा के परिपूर्ण होकर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया को हटा के चौथे गुणस्थान में पहुंचा और उसके बाद प्रत्यक्षान अप्रत्यक्षान छठवें सातवें गुणस्थान में क्रोध मान माया लोभ को हटा के अपने अंतरंग में मुनि धर्म अंगीकार करता है, भावलिंगी पना धारण करता है, तब इसके तीन कसायों का अभाव होता है। और जब यह जीव बढ़ते 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 13वें गुणस्थान संजुलन कषाय तक के लिए पहुंचता है और जब वह कषाय इसको एक रस्सी की भांति रहती है, जली हुई रस्सी की भांति, और तब यह जीव मोक्ष मार्ग की ओर जाता है। तो ये लक्षण है। आप देखो कि क्या वह अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ से रहे थे, प्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ से रहे थे, अप्रत्यक्षान क्रोध माया लोभ से रहे थे। संजुलन की तो बात अभी छोड़ दो, लेकिन अगर हमें सच्चे गुरु का निर्णय करना है तो तीन कसाय चौकड़ी का तो अभाव उसके अंतरंग में होना चाहिए, सम्यक्त तो प्राप्त होना चाहिए। और जब सम्यक्त की प्राप्ति होगी तो विषय कषायादिक छूटे बिना रहेंगे नहीं, ये लक्षण है। तो जो विषय कषायादिक छूटने पर जैसे धर्म को धारण करें, उस धर्म की परिभाषा टोडरमल जी हम नहीं बता रहे, आगे बताएंगे चल के, लेकिन हमने तो इतना कह दिया कि जैसे धर्म को धारण करें। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि जिसके विषय कषाय आदि छूटेंगे, अंतरंग में वीतरागता आएगी, संयम को धारण करेगा, तो वह गुरु सर्वप्रथम सच्चे धर्म को धारण करेगा। तो कहा धर्म को धारण करें वैसा ही अपना पद योग्य है। हाँ, वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। आई बात ऐसा इस पैराग्राफ में पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए पूरा इस कुगुरु के निरूपण का एक इंडेक्स दे दी। अब उसकी और विशेष चर्चा टोडरमल जी यहां आगे करते जाएंगे। अब देखो, अब कहते हैं कि उन्हीं के निरूपण में कुलादिक अपेक्षा गुरुपने का निषेध। अब क्या है ये थोड़े से अब जैनेतर लोगों की बात है, मतलब जैन से अलग, कि जो कुल अपेक्षा से, समाज अपेक्षा से, जात अपेक्षा से किसी समय में 100, 200, 500 वर्ष पूर्व पूजने योग्य थे। अब क्या है, लोगों ने उनके आचरणों को तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो इस जात के हैं, इस समाज के हैं, और उस समाज के कारण उनके हर एक व्यक्ति को पूज रहे हैं। किससे? द्रव्यादिक से, उपहार आदिक देके, वचन आदिक सुनते। और उन्होंने क्या किया कि हम जाति के हैं और हमारी उच्च जाति है और हम अपने एक अंग का, एक वस्त्र अंग का धारण कर ले रहे हैं या तिलकवादिक क्रिया कर ले रहे हैं, तो हम धर्मात्मा हो गए। अब उन्हीं को बात टोडरमल जी यहां पर आगे करते हैं। देखो 175वां पेज, सबसे नीचे का पैराग्राफ, वहां कितने ही तो कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं। आई बात समझ में? कितने ही तो अपने को कुल द्वारा गुरु मानते हैं। अपन लौकिक में देखते ना, गुरु 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 बोलते हैं, हर व्यक्ति को गुरु गुरु बोलते हैं। तो मैंने पूछा एक व्यक्ति से कि भैया आप तो दुकानदारी कर रहे हो, ऑटो पार्ट्स की आपकी दुकान है, कई लोग बंदे आ रहे हैं और आपके पैर छू रहे हैं और गुरु गुरु बोल रहे हैं, और मुझे कोई आप तो कहीं से गुरु दिखाई नहीं दे रहे। तो बोले भैया हम लोग ब्राह्मण हैं और हमारे कुल अपेक्षा से गुरु चला आ रहा है, तो यहां पर जो भी व्यक्ति हमें मिलते हैं तो हमारे पैर छूते हैं, हम उनको आशीर्वाद देते हैं और गुरु कहला रहे हैं। तो मैंने तो, आप तो सप्त व्यसनों से युक्त हो, आप तो रात्रि भोजन कर रहे हो, बिना छना जल अभक्ष भक्षण कर रहे हो, मांस मंदिरा का पान कर रहे हो, आप तो किसी भी प्रकार से गुरु के लक्षण आप में दिखाई नहीं देते हैं। बोले भैया हम गुरु नहीं है,
हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, शास्त्र की एक लाइन भी वाचन नहीं करते, लेकिन हमारी जो जात पात है वह अनादि काल से ब्राह्मणों गुरुओं के साथ उसी परंपरा से चली आ रही है, इसलिए हम पूजने योग्य हैं। अब आप मना क्यों नहीं करते कि भैया हम पैर छुआने योग्य नहीं है, हम पैर छुआने योग्य नहीं है? बोले किस किस को मना करोगे? बोले क्यों? क्योंकि लोगों में भ्रांति है कि भैया कुल अपेक्षा से हम फलाने व्यक्ति को पूजेंगे तो जो भी ब्राह्मण या जिस समाज का मिले हमारे लिए वंदनीय है, तो किस किस को दिन भर में मना करोगे आप? है? तो बस अब क्या हुआ, उन्होंने पैर छुए, आपके मान का पोषण किया, है ना, उनकी श्रद्धा और आपका मान दोनों एक साथ मिले तो क्या हो गए? बोले गुरु 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 जैसे गुरु वैसे चेला। हाँ, जैसे गुरु वैसे चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। देखो वहां कितने ही कुल अपने को गुरु मानते हैं, उनमें कुछ ब्राह्मण आदि तो कहते हैं हमारा कुल ही ऊंचा है, और मुझे तो ये विशेषता इसी कुल में ज्यादा दिखाई देती है, और तो कहीं मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता है ना। हाँ, अभी थोड़ा सा जैन धर्म में पंडित के बेटे को पंडित जी बोल दिया जाता है, लेकिन पंडित जी के हिसाब से जैसा आदर और सत्कार पिताजी का होता था उनका नहीं होता, उनका नहीं होता, क्योंकि उनको पंडित जी के बेटे हैं इसलिए पंडित जी बोल दिया जाता है, लेकिन पंडित जी नहीं है। हाँ, सरनेम रख गया है। लेकिन ब्राह्मण आदिकों में जैसे वो अपने पूर्वजों को पूजते थे वैसे ही अभी भी किसी भी व्यक्ति को पूजने लगते हैं। अभी टोडरमल जी बताएंगे उनके लक्षण। देखो उनमें कुछ ब्राह्मण आदिक तो कहते हैं कि हमारा कुल ऊंचा है, इसलिए हम सबके गुरु हैं। क्या कहा? हम सबके गुरु हैं। मतलब जो राजा महाराजाओं के समय जो राजा महाराजाओं के पुत्रों के लिए संस्कार देते थे, शिक्षाएं देते थे, अस्त्र शस्त्र की विद्याएं देते थे, पाठन आदि की क्रिया कराते थे, उनका एक कुल था। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब छोटी सी उम्र में उन बालकों को गुरुओं के पास पहुंचाया जाता था तो वह गुरु महलों में रहते थे कि जंगलों में रहते थे? जंगलों में रहते थे। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो उनके पास सर्व प्रकार के गाड़ी घोड़ा मकान होते थे कि कुछ भी नहीं होता था? कुछ भी नहीं होता था। मुझे ये बताओ कि अस्त्र शस्त्र कपड़ा देख मुकुट उकुट धार के वे वहां बैठते थे कि एक वस्त्र सिंगल कपड़ा धार कर बैठते थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो शिष्य वहां पढ़ते थे उन शिष्यों को गुरु के अनुसार ही उपदेश देकर गुरु जैसे हैं वैसे ही क्रिया कराई जाती थी कि राजा का पुत्र हो तो अन्यथा क्रिया कराई जाती थी? नहीं कराई जाती थी। मतलब आप सर्व सुविधाओं से युक्त वह गुरु जंगल में विराजमान होके, है ना, राजाओं के पुत्रों को संस्कारत और शिक्षा दे रहा है, वहां राजा के पुत्र गुरु का ही उपमा करके, और गुरु वीतरागता संयमता के धारण है ऐसा मानकर उनको पूजते। और आज के समय में आप उन गुरु के एक भी गुण ना लेके केवल एक ब्राह्मणत्व पने का गुण ले लिया और पूरे जगत में गुरु कहलाने लगे और कहने लगे कि हमारा कुल ऊंचा है इसलिए हम सबके गुरु हैं। परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। क्या कहा? है ना, कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। आज मुझे बताओ, आज अपना एक जैन धर्म है, समस्त धर्मों में एक विशेष उपमा क्यों लिए हुए हैं? क्योंकि इस धर्म में वीतरागता बताई जाती है। आज हमारे जितने भी गुरु हैं उनको गुरु को देखते हैं तो सर्व धर्म के लोग सहृदय से क्यों चाहते हैं, क्यों मानते हैं उनको, क्यों दर्शनादिक करते हैं? क्योंकि हमारा धर्म वीतरागता का धर्म है, और इस वीतरागता के धर्म में जैन रात्रि भोजन नहीं करते, अभक्ष भक्षण नहीं करते, व्यसनादिक की बात नहीं करते, और साध सुत कपड़े पहन के रहते हैं, ऐसे लोग जानते हैं। तो कहते हैं कि परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से होती है। क्या कुल? जैन कुल एक समय का नहीं, अनादिकाल से जो जैन कुल चला आ रहा है क्या है? बोले धर्म के आगे से नाम है इसका। बिना धर्म नहीं है तो कितनी समाजें हैं? बताओ कितनी समाजें हैं जिनका कुल ऊंचा नहीं है? लेकिन कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करें तो उच्च कैसे माने? कहा ना टोडरमल जी ने, क्या कहा? यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर
है ना, उत्पन्न हो गया। मतलब हमारी क्रिया पुण्यानुबंध पुण्य की ऐसी थी कि हमें जैन कुल जैन पर्याय मिल गई, अब हमारा कोई काम नहीं, अब तो भाई हम ऐसो आराम करेंगे। बोले ऐसी बात नहीं है, उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करें तो उच्च कैसे माने, बताओ, ऐसे देखे जाते हैं लक्षण। यदि कुल में उत्पन्न होने से ही उच्चता रहे तो मांस भक्षण आदि करने पर भी उसे उच्च मानो, सो वह बनता नहीं है। क्या कहा कि अगर उच्च कुल में उत्पन्न हो गए और आप सत्य व्यसन से युक्त हो और आप अपने आप को धर्मात्मा कहला रहे हो, तो ऐसी बात है नहीं। भारत में, भारत ग्रंथ में, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, जितने भी भारत के हिंदू मतान्यताओं के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथ में अनेक ब्राह्मण कहे हैं कि नहीं। इसलिए तो इस भारतवर्ष में ब्राह्मणों का वर्चस्व है और ब्राह्मण को उच्च जाति का, उच्च कुल का माना जाता है, क्योंकि समस्त प्रजाओं को, पहले ये विद्यालय स्कूल नहीं चलते थे, ब्राह्मण ही उच्च शिक्षा देते थे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आज से 150 हजार वर्ष पूर्व आप ब्राह्मणों को उच्च शिक्षा का केंद्र मान रहे थे, तो आप उनमें कुछ गुण तो देख रहे थे, तभी तो आप अपने बच्चों को वहां पहुंचा रहे थे कि अवगुण देख के वहां अपने बच्चे को पहुंचाओगे, गुण देख के पहुंचाओगे ना। और अगर गुण देख के पहुंचा रहे हो तो बच्चे संस्कारित होंगे, ऐसी आपकी मान्यता थी। लेकिन आज अगर इस लौकिक परिणति में जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे, टोडरमल जी ने लिखा है, जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण ब्राह्मण कहना, ऐसा टोडरमल जी नहीं कहा, ऐसा कहा है भारत ग्रंथ में अनेक ब्राह्मण कहे हैं। भारत में जो अनेक ग्रंथ हैं उनमें ऐसी बात कही है कि जो ब्राह्मण होकर चंडाल कार्य करे उसे चंडाल ब्राह्मण कहना, ऐसा कहा है। टोडरमल जी ने कहा, ऐसा कहा है, अपने ग्रंथों में नहीं, उनके ग्रंथों में, है ना। उन्होंने भी देखो गुणों की संपन्नता को माना, बीतरागता को ही धर्म माना। और अगर तुम बीतरागता को धर्म ना मान के कुल जाति अपेक्षा से अपने आप को मनवाने लगो कि हम फलाने के पुत्र फलाने कुल के हैं, तो कहते हैं कि भैया चांडल ब्राह्मण कहना, ऐसा कहा है। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किस लिए दी है। टोडरमल जी ने अपने ग्रंथ में नहीं, अन्य ग्रंथों में ऐसी उपमा उनके गुरुओं ने दी है, तो कहा कि यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी उपमा, ऐसी हीन संज्ञा क्यों दी है। तथा वैष्णव शास्त्रों में भी ऐसा कहते हैं। देखो फिर से बता रहे, टोडरमल जी ने पढ़े हैं, समझा है। हाँ हाँ, बस 5 मिनट और। हाँ, वैष्णव शास्त्रों में भी ऐसा कहते हैं, वेद व्यासादिक मछली आदि से उत्पन्न हुए हैं। क्या कहा, वैष्णव शास्त्रों में ऐसा कहा है कि वेद व्यासादिक मछली आदि से उत्पन्न हुए हैं। वहां कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा, अब बताओ। मतलब टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि वेद व्यास किसमें कैसे उत्पन्न हुए हैं, मछली से उत्पन्न हुए हैं। तो मैं वेद व्यास जी से पूछना चाह रहा हूं, आप कुल अपेक्षा से अपने आप को पूजना बता रहे हो कि गुणों की संपन्नता के कारण पूजना बता रहे हो, नहीं समझे। अगर आप ये कहो वेद व्यास जी कि मैं अपने कुल की अपेक्षा से पूजने योग्य हूं, तो आपका तो कुल मछली आदि से उत्पन्न हुआ है, तो फिर वही वो पूजने योग्य क्रिया नहीं हुई। तो फिर बोले हम गुणों से पूजनीय हैं, किससे, वीतरागता में स्वरूप के गुणों से पूजनीय है, अंतरंग में साधना है, संयम है, जंगल में विचरण करते हैं, पंचेंद्रिय भोगों से विरक्ति रखते हैं, और औरों से हम अलग है, इसलिए हम पूजना मान रहे हैं। तो मतलब गुणों की प्रधानता है, कुल जाति की प्रधानता नहीं है। वेद व्यासादिक मछली आदि से उत्पन्न हुए हैं, वहां कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा। हाँ, जो संत वेद व्यास जी, हाँ, महाभारत रामायण, रामायण वाल्मीकि ने लिखी है और वेद व्यास ने महाभारत लिखी। हाँ, तथा मूल उत्पत्ति सो ब्रह्मा से कहते हैं, है ना, इसलिए सबका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे कहा। आई बात, कैसा कहा, अब देखो,
अब जब ये बात आई कि कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा, मतलब वहां गुणों को पूजनीय योग्य माना, कुल को पूजनीय योग्य नहीं कहा। अब दूसरी बात, फिर उन्होंने कहा कि देखो भैया, गुण नहीं, मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा करते हैं। कौन करते हैं? ब्रह्मा करते हैं। तो भैया आपके अनुसार तो हम भी तो ब्रह्मा ही के पुत्र हैं, तो हमारा भी कुल ऊंचा रहा। आई बात समझ में कि नहीं आई? देखो, मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हैं, इसलिए सबका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे रहा, है ना? फिर कौन बड़ा और कौन छोटा, आप पूजने योग्य तो हम भी पूजने योग्य। तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल पुरुष से व नीच कुल की स्त्री के उच्च कुल के पुरुष से संगम होने से संतति होती दिखाई जाती है। कहां? ग्रंथों में, शास्त्रों में, है ना? दूसरे ग्रंथों में क्या कहा? उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुषों से, नीच कुल की स्त्री के उच्च कुल के पुरुषों से संगम होने से संतति होती दिखाई जाती है। वहां कुल का प्रमाण किस प्रकार कहा? वहां तो सब खिचड़ी पक गई। है? खिचड़ी पक गई कि नहीं? और खिचड़ी पक गई तो अब कौन गुरु और कौन गुरु नहीं, कौन ब्राह्मण नहीं, किसको पूजे किसको पूजने, सब मिक्स हो गया वो तो उधर। यदि कदाचित कहोगे ऐसा तो उच्च नीच कुल विभाग किस लिए मानते हो? यदि कदाचित कहोगे ऐसा है तो ऊंच नीच कुल्य विभाग किस लिए मानते हो? पूछ रहे हैं टोडरमल जी। सो लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति भी संभव नहीं है, या फिर झूठ बोलोगे आप? संभव है। क्या कहा? लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति भी संभव है। ऊंच नीच कुल के विभाग किस लिए मानते हो? सो लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति भी संभव है, धर्म कार्य में तो असत्यता संभव नहीं है। लौकिक कार्यों में, लौकिक शब्द रखना, लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति तो संभव है, लेकिन अगर आप धर्म का उड़ा उड़ के ऐसी बात कर रहे हो तो वह असत्यता संभव नहीं है। इसलिए धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा महंतपना संभव नहीं है। धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा महंतपना संभव नहीं है। धर्म साधन से ही महंतपना होता है। ब्राह्मण आदि कुलों में महंतता है सो धर्म प्रवृत्ति से है। हम आपकी बात को काट नहीं रहे। देखो, आपका कुल जो समाज में उच्च कोटि के नाम से लिया जाता है, एक बात यथार्थता में श्रद्धा न करो कि आपके गुरुओं ने गुणों से अपने आप को महान बनाया है, जाति अपेक्षा से महान नहीं बनाया। इसलिए ब्राह्मण आदि कुलों में महंतता है सो धर्म प्रवृत्ति से है। धर्म प्रवृत्ति को छोड़कर हिंसादि पाप में प्रवर्तने से महंतपना किस प्रकार होगा? आई बात समझ में? कि अगर आप चाहो कि विषयों के प्रति आसक्ति बने रहें, साम्राज्य चलाते रहें, घर कुटुंब आदि बनाते रहें और अपने आप को महंत कुल अपेक्षा से पुजवाते रहें, तो यह तीन काल में संभव नहीं। टोडरमल जी हमारे लिए इस गुरु के स्वरूप में ऐसे गुरुओं का आधार बता के कह रहे हैं कि देखो भैया, ऐसे गुरुओं को मानना छोड़ दो जो कुल अपेक्षा से अपने आप को गुरु कहलवा रहे हैं। ऐसी बात आज टोडरमल जी ने थोड़ी कही, आगे की विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शोध